हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बीजगणित के बहुपद के गुणनखंड, बच्चों बहुपद के गुणनखंड अध्ययन करना है। प्रश्न नंबर 1 दिया है बच्चों, निम्नलिखित बहुपदों के गुणनखंड कीजिए। तो बच्चों एक जो होता हम लोग अध्ययन करते हैं, आपका एक दिया हुआ x² + 5x - 6। तो बच्चों हम लोग इसी को अध्ययन करेंगे। आपका दिया है बच्चों x² + 5x - 6 बच्चों। अब बच्चों सबसे पहले हम लोग जो होता है लिखते हैं हल। अब बच्चों संख्या खोजने की पहले दो चीज देखना है। यदि गुणा करने वाली संख्या बच्चों माइनस में दिया गया है और जोड़ने घटाने वाली संख्या बच्चों प्लस में दिया जाए, तो बच्चों बड़ी संख्या प्लस में और छोटी संख्या बच्चों माइनस में खोजते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो होता है आपको बताया जा रहा है, यदि गुणा करने वाली संख्या, बच्चों गुणा करने वाली संख्या अगर बच्चों जो होता है माइनस में दिया गया हो और जोड़ने या घटाने वाली संख्या बच्चों अगर प्लस में दिया गया हो, तो बच्चों यहाँ पे दो संख्या खोजते हैं। अब दो संख्या क्या खोजते हैं बच्चों? बड़ी संख्या प्लस में, बड़ी संख्या बच्चों किस में खोजते हैं? प्लस में। बड़ी संख्या बच्चों प्लस में खोजते हैं। और बच्चों छोटी संख्या, आपका छोटी संख्या बच्चों माइनस में खोजते हैं। अब बच्चों हमने बताया यदि गुणा करने वाली संख्या किस में हो बच्चों? माइनस में, और जोड़ने घटाने वाली संख्या बच्चों अगर प्लस में है तो बड़ी संख्या प्लस में, छोटी संख्या माइनस में खोजते हैं बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है x² + 5x - 6। अब बच्चों दो संख्या खोजो, गुणा करने पे आपका -6 है और जोड़ने घटाने पे प्लस जो होता 5 है। तो बच्चों 6 × 1 = 6। अगर बच्चों हम यहाँ पे ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं 6 में बच्चों 1 का गुणा करते हैं, तो 6 × 1 = 6 हो जाएगा। अब बच्चों कौन सा माइनस में रहेगा, कौन सा प्लस में रहेगा? बड़ी संख्या किस में रहेगा बच्चों? प्लस में। बड़ी संख्या 6 है बच्चों, बड़ी संख्या प्लस में हो गया। और छोटी संख्या बच्चों किस में है? माइनस में। अब बच्चों सूत्र बन गया माइनस गुणे प्लस, सॉरी बच्चों प्लस गुणे माइनस, प्लस गुणे माइनस बराबर बच्चों माइनस। ये सूत्र बन गया बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो बच्चों ये चीज ध्यान देना है। अब इसी तरह से अगर बच्चों घटाएंगे, +6 में हम -1 घटाएंगे बच्चों, तो +5 आ जाएगा। तो बच्चों संख्या आपका मिल गया +6x और -1x। तो बच्चों हम जो था 5 को विभाजित करते हैं, x² + 6x -1x -6। अब बच्चों दो का क्या किया? जोड़ा ले लिया। अब बच्चों जब दो का जोड़ा ले लिया, अब इस जोड़े में देखते हैं x कॉमन मिल रहा है। x हम बच्चों कामा ले लिया, कामा का मतलब भाग होता है। x² में x का भाग देंगे बच्चों, यहाँ भाग देते हैं। x² में x का भाग देंगे बच्चों, इस पे 2 घात है, x गुणे x बटे x। अब बच्चों एक x से एक x कैंसिल, तो आपके पास बचा बच्चों x। यहाँ पे हमने x उतार लिया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्लस है तो प्लस लिख देंगे बच्चों। इसी तरह से बच्चों 6x में x का भाग देंगे, x कैंसिल, आपके पास बच जाएगा बच्चों 6 प्लस कोष्टक बंद। अब बच्चों यहाँ पे बाहर माइनस है। अब बच्चों यहाँ पे आपका माइनस है, -1, जहाँ कुछ नहीं कामा मिलता वहाँ हम 1 कामा लेते हैं। अब बच्चों हमने -1 कामा ले लिया। अब बच्चों -1 कामा लिया, कोष्टक लगा दिया। अब बच्चों 1x में हम 1 का भाग देंगे, 1 से कैंसिल, तो आपके पास बच जाएगा बच्चों x। अब बच्चों यहीं पे ध्यान से ये देखना है बच्चों, एक चीज और देना है, अगर कोष्टक के बाहर माइनस है तो बच्चों कोष्टक के अंदर चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। यहाँ माइनस है तो बच्चों क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा। 1 × 6 = 6।
और या बच्चों गुणा करके देख लीजिए, माइनस गुणे माइनस, तो बच्चों माइनस गुणे माइनस बराबर होता है प्लस। बच्चों क्या होता है बच्चों? प्लस होता है। तो यहाँ प्लस हो गया। अब x प्लस 6, x प्लस 6 दो बार बच्चों है, हम उसको एक बार लिखेंगे बच्चों, x प्लस 6 कामा ले लेंगे और बचेगा x माइनस 1 एक कोष्टक में। ये जो था बच्चों पहले का आंसर है। इसी तरह से बच्चों जो था हम 2 को हल करते हैं। बच्चों प्रश्न नंबर 2, 2y घाते 2 प्लस 2y माइनस 12। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं? हल। अब बच्चों हमने बताया है यदि शुरू में गिनती है और लास्ट में गिनती हो तो बच्चों उसका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? गुणा। अब बच्चों 2 का गुणा जो होता है 12 के साथ होगा। बच्चों 2 का गुणा किसके साथ होगा? 12 के साथ। अब बच्चों हम 2 का गुणा 12 माइनस 12 के साथ करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? 12 दूनी 24 माइनस। अब बच्चों 2 संख्या खोजो, गुणा करने पे माइनस 24 आए और जोड़ने घटाने पे वही संख्या बच्चों प्लस 2। तो बच्चों हम क्या करते हैं? 24 का गुणनखंड करते हैं। जब बच्चों 24 का गुणनखंड करते हैं 2 से विभाजित करते हैं, 2 1 के 2, 2 दूनी 4। अब फिर बच्चों 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 1 के 3। अब बच्चों यहाँ पे सेट करना है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब बच्चों इसी के द्वारा जो होता है हमको संख्या 2 सेट करना है। अब बच्चों अगर हम 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। अब 2 का गुणा बच्चों हम 3 में करते हैं तो बच्चों हो जाएगा 3 दूनी 6। अब बच्चों आपका संख्या मिल गया 4 और 6। लेकिन बच्चों ये चीज़ देखना है कौन संख्या प्लस में रहेगी, कौन संख्या माइनस में। बच्चों बड़ी संख्या किस में रहेगी? प्लस में। तो यहाँ पे बच्चों प्लस लगा दिए। और छोटी संख्या बच्चों किस में रहेगी? माइनस में। तो बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं? हम यहाँ पे लिखते हैं बच्चों प्लस 6 और माइनस 4। तो बच्चों यहाँ पे घटाएंगे तो प्लस 2 आ जाएगा। और इसी तरह से बच्चों अगर हम इसको गुणा करते हैं, प्लस 6 गुणे माइनस 4 करते हैं बच्चों, तो माइनस गुणे प्लस बराबर होता है अब बच्चों माइनस। माइनस गुणे प्लस बराबर बच्चों क्या होता है? माइनस। 6 चौका 24। तो बच्चों 2 संख्या आपका मिला प्लस 6 और माइनस 4। तो बच्चों हम इसको विभाजित करते हैं 2 को, 2y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 4y माइनस 12। अब बच्चों 2 का जोड़ा ले लिया। अब बच्चों जब 2 का जोड़ा लिया, 2y का y कामा ले लेंगे। अब बच्चों जब 2y कामा ले लेंगे, क्यों कामा लेंगे? अगर 2 बच्चों छोटा है और y इस पे 2 घात है, इस पे 1 घात है, हमने बच्चों 2y कामा लिया। अब कामा का मतलब भाग होता है। 2y स्क्वायर में बच्चों 2y का भाग देंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा। इस पे 2 घात है बच्चों, 2 बार विस्तार कर देंगे, y गुणे y बटे y। 1y से 1y कैंसिल, बचेगा बच्चों 1y। यहाँ पे बच गया y। बच्चों प्लस है तो प्लस लिखेंगे बच्चों। अब इसी तरह से बच्चों 6y में हम 2y का भाग देंगे, y से y कैंसिल, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6। तो बच्चों यहाँ पे आपका आ गया 3 प्लस 3 कोष्टक बंद। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं? कॉमन 4 कामा लेंगे, 4 1 के 4, 4 तिहाई 12। तो माइनस 4 कामा ले लेंगे बच्चों। अब बच्चों जब माइनस बाहर रहेगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो y हो जाएगा बच्चों 4y में बच्चों हम 4 का भाग देंगे, 4 4 से कैंसिल, बच गया y आपके पास। और माइनस गुणे माइनस बराबर जो होता है बच्चों प्लस हो जाएगा और 4 तिहाई 12। अब बच्चों y प्लस 3, y प्लस 3 बच्चों कितनी बार है? 2। तो बच्चों इसको लिखते हैं y प्लस 3 एक बार, और इसको एक साथ जोड़ लेते हैं बच्चों 2y माइनस 4। ये जो होता है बच्चों दूसरे का आंसर है। इस तरह से बच्चों जो होता है प्रश्न नंबर 3 हम लोग हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है आपका x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 105। अब बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? हल।
अब बच्चों सबसे पहले जब हमने हल लिख दिया, अब बच्चों 105 का गुणनखंड करेंगे। अब 105 का बच्चों जब गुणनखंड करते हैं, देखते हैं क्या आता है गुणनखंड इसका। अब बच्चों हम 3 से विभाजित करते हैं, 2 से नहीं होगा, क्योंकि बच्चों 2 से तब विभाजित होगा इकाई के स्थान पर अगर 2 4 6 8 रहता तो विभाजित हो जाता। तो 5 है बच्चों, तो 3 से 3 त्रिका 9, 1 बच जाएगा बच्चों, 3 5 15। अब बच्चों 3 से नहीं विभाजित होगा, तो बच्चों हम इसको 5 से, 5 7 35 और 7 1 7। तो बच्चों इसका गुणनखंड आया यहाँ पे 3 गुणे 5 गुणे 7, 3 गुणे 5 गुणे 7 बच्चों आ गया। अब बच्चों इसी से हमें सेट करना है संख्या। अगर हम बच्चों 3 का गुणा 5 में 3 5 15 कर देते हैं बच्चों, 3 5 15 कर देते हैं बच्चों, और गुणे 7 कर देते हैं, 15 7 105 हो जाएगा बच्चों। लेकिन बड़ी संख्या किस में रहेगा बच्चों? प्लस में रहेगा, और छोटी संख्या माइनस में। तो प्लस गुणे माइनस बराबर बच्चों होता है माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा बच्चों। और यही इसी तरह से बच्चों प्लस 15 में अगर हम माइनस 7 घटा देंगे तो बच्चों आंसर आ जाएगा प्लस 8। तो बच्चों संख्या मिल गया प्लस 15 माइनस 7। तो बच्चों जो होता है इसको 2 भाग में करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 7x माइनस 105। अब 2 का जोड़ा बच्चों ले लेंगे। अब बच्चों इस जोड़े में x कामा ले लेंगे। जब बच्चों x कामा लेंगे, x स्क्वायर में x का भाग देंगे तो बचेगा क्या बच्चों? x हो जाएगा बच्चों। प्लस है तो प्लस लिखेंगे बच्चों। इसी तरह से बच्चों 15x में जो होता है हम बच्चों x का भाग देंगे, x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास 15। तो यहाँ पे बच्चों 15 उतार लेंगे, कोष्टक बंद। अब बच्चों हम 7 उतारेंगे माइनस। अब 7 कामा ले लेंगे बच्चों, 7 1 के 7 और 105 भी बच्चों जो होता है विभाजित हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे 7x में हम क्या करते हैं? 7 से भाग देंगे, 7 से कैंसिल, आपके पास बच गया बच्चों x, तो x उतार लेंगे। अब बच्चों ने बताया माइनस बाहर है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ बच्चों क्या है? माइनस है तो बच्चों यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चों। अब 105 में बच्चों अगर हम क्या करते हैं? 7 का भाग देते हैं, 105 बटे 7। तो बच्चों 7 1 के 7, 7 1 के 7, यहाँ बच गया 3, 7 5 35। बच्चों कितना आ गया? 15। अब बच्चों x प्लस 15 कितनी बार है बच्चों? 2 बार। उसको बच्चों हम 1 बार लिखते हैं, x प्लस 15 एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में बच्चों इसको और इसको एक साथ जोड़ देंगे, x माइनस 7। ये बच्चों जो होता है तीसरे का आंसर है। बच्चों बहुपद के गुणनखंड विधि में जो होता है क्या होता है? यदि गुणा करने वाली संख्या माइनस में दिया जाए और जोड़ने घटाने वाली संख्या बच्चों प्लस में दिया जाए, तो बच्चों बड़ी संख्या जो होता है प्लस में खोजते हैं और छोटी संख्या बच्चों माइनस में खोजते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही बच्चों, अगली वीडियो मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।